हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन दिस चैनल। नमस्ते जी, कैसे आप सब? एंड आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। आई होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम वाचिंग दिस वीडियो एंड विद दिस पॉजिटिव माइंडसेट ट्यून्ड इन, लेट अस टॉक अबाउट अ नेगेटिव न्यूज़. AstraZeneca has initiated a worldwide withdrawal of its COVID-19 vaccine. Last week, it took a big U-turn when it admitted in a UK court that its vaccines can have a side effect. तो दोस्तों, आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे न्यूज़ में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको मार्केट से हटा लिया गया है. एस्ट्राजेनेका जो कंपनी जिसने कोविशील्ड को बनाया है, दैट हैज पब्लिकली अनाउंस्ड दैट इट विल विड्रॉ ऑल द कोविशील्ड डोसेज फ्रॉम द मार्केट बिकॉज द कंपनी फील्स कि अब पैंडेमिक खत्म हो गया है एंड कोविशील्ड का उतना ज़्यादा डिमांड है नहीं एंड उसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है. बट देर आर सम स्पेकुलेशंस, देर आर सम रिपोर्ट्स which says that there are some people who are facing side effects because of Covishield vaccine and the company is also facing a class suit action in a UK court as more and more people are now coming out with the side effect. The company is withdrawing its vaccine from the markets, and the pharmaceutical giant claims it's because of a decline in demand. But notably, this decision comes weeks after AstraZeneca admitted that the Covishield vaccine can cause blood clots. इंडिया में करीब 220 करोड़ वैक्सीन्स के डोसेज दिए गए थे, जिसमें से करीब 170 करोड़ डोसेज कोविशील्ड के थे. मतलब कि 75% डोसेज जो थे वो कोविशील्ड के थे एंड दैट मीन्स अ मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन इज ऑल्सो vulnerable और उन्हें भी ये सब साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. So in this video we will talk about the controversy regarding the Covishield vaccine. So stay tuned and let us get started. The UK-based AstraZeneca admitted in a court that in very rare cases its COVID-19 vaccine can cause a blood clot-related side effect. The Daily Telegraph had then reported that in a legal document submitted to the High Court in London in February for a group action brought by 51 claimants, AstraZeneca had admitted that its vaccine, which was developed by the company in collaboration with the University of Oxford, may cause thrombosis with thrombocytopenia syndrome. सो दोस्तों, अगर हम एक यूजुअल प्रोसेस देखें तो एक वैक्सीन जब डेवलप की जाती है तो उसके 3-4 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक डिसीज़ को पढ़ते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके जो सिम्टम्स हैं उसको स्टडी करते हैं एंड फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में एक ड्रग तैयार किया जाता है, एक वैक्सीन तैयार की जाती है. एंड यूजुअली ये जो ड्रग या वैक्सीन होता है, दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियाज और वायरसेज. और उसके बाद जब वो ड्रग तैयार हो जाता है तो उसे एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है एंड देन ये पढ़ाई की जाती है कि उसका जो वैक्सीन है उसका कितना इम्पैक्ट है उस एनिमल पे और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं है. और जब ये तीनों स्टेप्स पूरे हो जाते हैं तब जो कंपनी इस ड्रग को डेवलप कर रही है वो रेगुलेटरी बोर्ड के पास जाती है, एक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करती है एंड देन रेगुलेटरी बोर्ड चेक्स द रिजल्ट्स ऑफ द ड्रग एंड देन फाइनली इट इशूज़ अ सर्टिफिकेट टू द कंपनी. और ये सर्टिफिकेट लेने के बाद जो कंपनी है वो उस पर्टिकुलर ड्रग को मार्केट में लॉन्च करती है और करीब 8 से 10 साल का उसके पास पेटेंट होता है. 8 से 10 साल तक वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ वही कंपनी उस ड्रग को मार्केट कर सकती है, बेच सकती है और वो 8 से 10 साल में जितना भी रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू से कंपनी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट वापस से रिकवर करती है एंड उसके ऊपर से फिर प्रॉफिट बनाती है. सो इतने ज़्यादा स्टेप्स हैं इस प्रोसेस में और इतना ज़्यादा टाइम लगता है. लेकिन जब कोविड-19 आया था देन यू मस्ट हैव सीन ऑन न्यूज़ channels that there were hundreds and hundreds of people who were dying in India and across the globe. So जो medical science थी उस पर एक pressure था and all the scientists were under immense pressure to develop the vaccine as soon as possible. तो हुआ क्या ना कि इतने साल का जो process था उसको कुछ महीनों में पूरा किया गया and obviously जो ज़्यादातर जो guidelines थे उनको follow नहीं किया गया, उनको violate हुआ because obviously the drug had to be developed as soon as possible. News called into question the positive vaccine results first reported yesterday. The headline: Vaccine experts say Moderna didn't produce data critical to assessing COVID-19 vaccine. तो जब ड्रग डेवलप हुआ और उसके बाद जब मार्केट में लॉन्च किया गया तो कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि हो सकता है कि ये ड्रग का लॉन्ग टर्म में कुछ साइड इफेक्ट्स हो बिकॉज ऑब्वियसली द ड्रग हैज़ नॉट बीन टेस्टेड कम्प्लीटली एंड इतने ज़्यादा जो गाइडलाइंस थे, इतने ज़्यादा जो सिक्योरिटी चेक्स थे उनको ओवरलुक किया गया. एंड नाउ इट सीम्स दैट ऑल दोज डिबेट्स, ऑल दोज कन्फ्यूजन्स, ऑल दोज डाउट्स हैव कम बैक टू बाइट अस. अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में सिचुएटेड है, उसने वहाँ एस्ट्राजेनेका से परमिशन लेके इंडिया में से मैन्युफैक्चर किया और ये सीरम इंस्टीट्यूट को इसलिए ये
कोलैबोरेशन है या पार्टनरशिप का मौका मिला, बिकॉज सीरम इंस्टीट्यूट का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत अच्छा है। और इसकी वजह से एस्ट्राजेनेका को लगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है दैट इज़ अ परफेक्ट प्लेयर टू मैन्युफैक्चर एज मच एज डोसेज एज सून एज पॉसिबल, और ताकि जो इंडिया की जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके एंड जो बाकी के जो नेशंस है उनकी भी डिमांड पूरा किया जा सके। लेकिन हुआ क्या कि जैसे कोविशील्ड मार्केट में आई और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डोज को लेने लगे, तो कुछ लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन को लिया, उसका कॉम्पोजिशन को पढ़ा, उसमें क्या एग्जैक्टली है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, और जब उसका क्लोज स्क्रूटनी किया गया तो उसके बाद कुछ देशों ने ये पाया कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर पब्लिक हेल्थ, और उसके बाद डेनमार्क बिकेम द फर्स्ट कंट्री विच बैंड कोविशील्ड वैक्सीन। और जैसे डेनमार्क ने बैन किया उसके बाद काफ़ी देशों ने, जैसे नॉर्वे ने उसे बैन किया, आइसलैंड ने बैन किया, थाईलैंड ने बैन किया, और उसके बाद जैसे जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ऐसे काफ़ी ज़्यादा देशों ने फिर धीरे धीरे करके कोविशील्ड वैक्सीन को पढ़ाई करने के बाद उसे बैन कर दिया। तो अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो यूके में एक कोर्ट में एक केस चल रहा है एस्ट्राजेनेका के अगेंस्ट, और वो केस ये है कि कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से एक रेयर साइड इफेक्ट देखा जा रहा है जिसका नाम है TTS, विच स्टैंड्स फॉर थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। और हालांकि ये जो साइड इफेक्ट है ये काफ़ी रेयर है, बट ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में माना जाता है, और इस कंडीशन में यूजुअली ब्लड क्लोटिंग देखी जाती है, दैट ऑल्सो इन अनयूजुअल लोकेशंस सच एज ब्रेन एंड द स्टमक। तो अगर हम कोर्ट केस की बात करें तो कोर्ट केस तो कुछ टाइम में पता ही चल जाएगा कि उसका क्या रिजल्ट आता है, एस्ट्राजेनेका को कोई पेनल्टी लगती है कि नहीं लगती। यहाँ पे एक बात हमें और भी जान लेनी चाहिए कि 2020 में एस्ट्राजेनेका ने ये कमिट किया था कि जब तक ये क्राइसिस चलेगा, जब तक पैंडेमिक चलेगा, तब तक एस्ट्राजेनेका विल नॉट मेक एनी मॉनिटरी प्रॉफिट्स फ्रॉम द कोविशील्ड वैक्सीन, और वो जो वैक्सीन है उसका प्राइस भी काफ़ी कम रखेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। और क्योंकि कंपनी ने ऐसा कमिट किया था, इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने भी उसके साथ कोलैबोरेट किया ताकि जल्दी से जल्दी कोई एक ड्रग डेवलप किया जा सके। लेकिन नवंबर 2021 आते आते कंपनी का ये जो वादा था कि वो प्रॉफिट के लिए यूज़ नहीं करेगी कोविशील्ड, वो वादा खत्म हो चुका था। कंपनी हैड रिकॉर्डेड $2.2 बिलियन इन सेल्स एंड द कंपनी हैड ऑल्सो स्टार्टेड जनरेटिंग प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ द कोविशील्ड वैक्सीन। टू कंक्लूड, एज ऑफ नाउ द क्लास सूट एक्शन इज गोइंग ऑन इन द यूके कोर्ट अगेंस्ट एस्ट्राजेनेका, एंड कितना डैमेज होगा, कितना पेनल्टी लगेगा, कितना फाइन लगेगा, क्या कोई पेनल्टी लगेगा भी या नहीं लगेगा, वेल दैट इज येट टू बी सीन एंड दैट विल be decided by the UK court. But we need to understand that जितने भी ऐसे पैंडेमिक होते हैं और जहाँ पे इतनी ज़्यादा जल्दी से एक वैक्सीन को डेवलप किया जाता है, so obviously there are some security guidelines, there are some checks which obviously gets missed because of the tight timelines, and इसकी वजह से आने वाले टाइम में भी क्या साइड इफेक्ट्स होगा या कोई नहीं होगा, वेल दैट इज समथिंग विच ओनली टाइम कैन टेल। सो स्टे ट्यून्ड, एंड इफ यू हैव लाइक द कंटेंट सो डू कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन। नमस्ते जी।